फिर अपने कमरे में चली गई। विकास, कैसा लगा मेरा परिवार आपको? शिवन्या, अच्छा लगा। आपकी माँ मुझे बहुत अच्छी लगी। विकास, मेरी माँ है ही ऐसी। शिवन्या, अरे देवर जी और जेठ जी कहाँ गए? विकास, दोनों नानी के घर गए कुछ काम से। शिवन्या, ओके। आप जानते हो, मेरी माँ हमारी शादी के 3 साल पहले ही मर गई थी। विकास, हाँ मुझे पता है। शिवन्या, माँ की बहुत याद आती है। जब से माँ से मिली मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छी है माँ जी। ऐसे ही 10 दिन चला। विकास, मेरे बड़े भाई और छोटा भाई आ गए। इन दोनों ने मुझसे बहुत मजाक मस्ती की। उसके बाद शाम को प्रकाश, विकास जरा इधर आना। विकास, जी भैया। प्रकाश, ये लो। विकास, ये क्या है? प्रकाश, भाई 2 प्लेन की टिकट है गोवा की, तुम दोनों की। विकास, क्या? प्रकाश, हाँ गोवा की। नीतू भाभी, हाँ देवर जी, अब आप दोनों जाइए गोवा। 10 दिन के लिए हनीमून मनाइए। विकास, थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी। भाभी, वैसे कब जाना है? नीतू भाभी, देवर जी शुभ काम में देरी क्यों? अभी निकल लो, आज की फ्लाइट है। विकास, ओके भाभी। प्रकाश, भाई पूरा गोवा घूम कर आने का। विकास, फिर मैं अपने कमरे में चला गया और मैंने अपनी बीवी शिवन्या को अपनी गोदी में उठा लिया। शिवन्या, क्या बात है, छोड़ो, इतने खुश लग रहे हो, क्या बात है? विकास, बहुत ही अच्छी, तुम भी सुनोगी तो खुश हो जाओगी। शिवन्या, मुझे तुम मिल गए वही बहुत खुशी की बात है। फिर भी बताओ क्या बात है? विकास, हम दोनों गोवा जा रहे हैं हनीमून मनाने, वो भी पूरे 10 दिन के लिए। शिवन्या, ओ माय गॉड, कब चलना है? विकास, अभी चलना है। विकास, चलो सामान पैक कर लो अपना। शिवन्या साड़ी पैक करने लगी। विकास, तुम्हारे पास? विकास, क्या तुम्हारे पास कोई शॉर्ट नहीं है? शिवन्या, मेरे पास शॉर्ट ड्रेस नहीं है। सोचा ससुराल में साड़ी पहननी पड़ेगी, इसलिए शॉर्ट ड्रेस नहीं रखी। विकास, बात तो सही है, घर पर साड़ी ही पहननी पड़ेगी, पर हनीमून पर जा रहे हैं, वेस्टर्न ड्रेस तो चलेगा। शिवन्या, कोई बात नहीं, हम वहाँ पर ले लेंगे। विकास, ओके। फिर दोनों रेडी होकर बाहर आ गए। प्रभात, जा रहे हो बेटा? हाँ पापा। कांति, बेटा अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना। विकास, माँ जल्दी वापस आऊँगा। आकाश, भाभी जी मेरे लिए कुछ लेकर आना। शिवन्या, ओके ले आऊँगी। सोनी, मेरे लिए भी। नीतू, सब बातें करोगे या फिर जाओगे? नहीं तो लेट हो जाओगे। विकास, फिर हम दोनों प्लेन से गोवा पहुँचे और जब होटल गए, होटल का कमरा बहुत अच्छा था। शिवन्या, यह तो बहुत अच्छा कमरा है। विकास, हाँ भैया ने बहुत अच्छा कमरा बुक किया है हमारे लिए। फिर हम दोनों आराम के शाम को मार्केट चलेंगे। विकास, ओके ठीक है। फिर हम दोनों ने ड्रेस बदला और उसके बाद वेटर को कॉल किया खाना लाने के लिए। उसके बाद खाना खाया और दोनों ने खाकर आराम किया। विकास, तभी मेरा मूड बन गया। शिवन्या, अभी रहने दो यार, थक गई हूँ। क्या कर रहे हो? विकास, अपनी खूबसूरत बीवी को प्यार। शिवन्या, आपको पता भी है हम अभी सफर से आए हैं। विकास, ओके ठीक है। वेटर खाना लेकर आया। फिर दोनों ने खाना मिलकर खाया। शिवन्या ने साड़ी पहनी और हम दोनों मार्केट गए। वहाँ पर शिवन्या के लिए टॉप, स्कर्ट, जीन्स टॉप, लॉन्ग ड्रेस, कुछ शॉर्ट ड्रेस ली।
शिवन्या ने अपने बाल मॉडल कट करवाया। फिर हम दोनों वापस अपने रूम पर आ गए और रात हो गई। शिवन्या ने साड़ी उतार के नाइटी पहन ली। विकास, अब तो मना नहीं करोगी? शिवन्या, अब क्या मना करना। विकास ने शिवन्या को पकड़ लिया और गोद में उठाकर बेड पर सुला दिया। उसके बाद दोनों में वही हुआ जो हमेशा करते थे। सुबह शिवन्या ने टॉप स्कर्ट पहनी और विकास पैंट शर्ट पहना। बीच पर पहुंच गए। वहां पर देखा तो कितने लोग बिकनी में थे, इसलिए बिना शर्माए शिवन्या भी बिकनी में हो गई। शिवन्या बहुत हॉट लग रही थी। विकास भी अंडरवियर में था। दोनों ने खूब मस्ती की और नहाया और कुछ फोटोशूट किया और अपने रूम पर आ गए। कई जगह पर घूम रहे थे और 9 दिन बीत गया। अब वापस घर आने का था। शिवन्या, अब फिर ही साड़ी, वही घूंघट, वही रोज के काम। विकास, अरे औरत हो तो साड़ी तो पहननी ही पड़ेगी। शिवन्या, भारी साड़ी पहनकर काम करना मुश्किल होता है। मेरी नई नई शादी हुई है। विकास, साड़ी पहननी पड़ती है। अगर हल्की साड़ी पहनी तो लोग कहेंगे नई नई शादी हुई, उसके परिवार ने कपड़े नहीं दिए क्या। विकास, पर खूबसूरत भी तो लगती है उस साड़ी में। शिवन्या, आप साड़ी पहनते तो जानते क्या होता है साड़ी संभालना। सबसे मुश्किल काम साड़ी पहनकर काम सबसे मुश्किल काम साड़ी पहनकर चलना, काम संभालना होता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होती है जब कढ़ाई वाली साड़ी हो। विकास, कुछ मुश्किल नहीं होता, सब ठीक हो जाता है, सब आसान है। शिवन्या, तो फिर आप ही पहन कर दिखाओ, हमें बाजार जाना है। तो आज आप ही साड़ी पहनेंगे भी और मेरे साथ घूमने भी जाएंगे। विकास, यह कौन सी बात हुई? साड़ी औरत पहनती हैं, मैं थोड़ी पहन लूँगा। शिवन्या, यह कहाँ लिखा है सिर्फ औरतें ही साड़ी पहनती हैं? पर अब तुमको पहनना भी पड़ेगा और मेरे साथ बाजार भी चलना पड़ेगा। जरा मैं भी तो देखूं मेरे पति साड़ी में कितने सुंदर लगते हैं। विकास, मुझे साड़ी नहीं पहनना, साड़ी औरतों को पहननी चाहिए। साड़ी औरतों को पहननी चाहिए, औरतों को अच्छी लगती है और संभालना आसान है। अन्य, तो फिर आपको पहनना ही पड़ेगा। विकास, अब तुम जिद करोगी? शिवन्या, हाँ मैं जिद करूंगी और आपने नहीं पहना तो मैं वही आपसे नहीं बोलूंगी। विकास, ठीक है पहना दो। ये क्रीम अपने चेहरे को छोड़कर पूरी बॉडी में लगा के नहा कर आओ। विकास, फिर मैंने उस क्रीम से अपनी पूरी बॉडी पे लगाया, चेहरे को छोड़कर और नहाया। देखा तो मेरी बॉडी के पूरे बाल निकल चुके थे। मेरी स्मूथ एंड चमकदार हो गई थी। टॉवल लपेट कर बाहर आया। शिवन ने, इधर आओ आपको लोशन लगा दूं। विकास, फिर लोशन लगाया। उसके बाद अब मेरी बॉडी चमकने लगी थी शिवन्या की तरह। अब यह लो ब्रा पैंटी पहन लो। विकास, सिर्फ साड़ी की बात हुई थी। शिवन्या, तो क्या हुआ? जब पहन रहे हो अच्छे से पहनो, ब्रा पैंटी तो पहननी पड़ेगी। विकास, चलो ठीक है पहन लेता हूँ। फिर मैंने ब्रा पैंटी पहनी। उसके बाद बड़ा नहीं पहन पा रहा था। शिवन्या से हेल्प मांगी। शिवन्या ने मेरे पीछे आकर हुक लगाई। शिवन्या, पेटीकोट अपनी कमर पर बांध लो। फिर ब्लाउज पहनाया। विकास, आपको बता दूं मेरा और शिवन्या का फिगर एक जैसा है, इसलिए उसका ब्लाउज मुझे बिल्कुल परफेक्ट फिट हुआ, जैसे मेरे नाप का बना हो। शिवन्या, क्या बात है, आज
से आपको अपने नए कपड़े खरीदने की ज़रूरत ही नहीं। मेरी साड़ी पहन लीजिएगा क्योंकि मेरा ब्लाउज आपको पूरा फिट आ रहा है। विकास मुझे कोई शौक नहीं साड़ी पहनने का, तुम्हारे जिद पर आज पहन ले रहा हूँ। शिवन्या ओके कोई बात नहीं। शिवन्या ने साड़ी पहनाया, साड़ी भारी थी लेकिन उसको कई जगह पिन लगा कर सेट कर दिया। विकास साड़ी तो बहुत भारी है। शिवन्या अरे अभी तो सिर्फ साड़ी पहनी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। विकास बहुत कुछ मतलब आपको बाहर घूमने जाना है, इसलिए आपको पूरी तरीके से महिला दिखनी चाहिए। विकास अब तुमने कहा मानने वाली हो, ये भी कर लो। फिर शिवन्या ने मेरी आंखें बंद कर दी। उसके बाद मेकअप किया और हाथों में कुछ पहनाया, उंगलियों में, पैरों में, सब कुछ करने के बाद करीब 1 घंटा लग गया। शिवन्या बस थोड़ा सा और उसके बाद हो जाएगा। विकास तुम कर रही हो। शिवन्या बस अभी आप देख लेना क्या कर रही हूँ। विकास ओके ठीक है देख लूँगा। करने के बाद मेरी पट्टी खोली और आंखें बंद रखने को बोला। उसके बाद सिर पर कुछ लगाया और मेरे सिर पर भी सेट कर दिया। विकास और कितना टाइम लगेगा? शिवन्या लगता है आपको अपना रूप देखने का बहुत दिल कर रहा है। बस एक काम और। 1 मिनट हो गया, आप खड़े हो जाओ और आंखें खोलो। विकास मैंने अपनी आंखें खोली। मैं आईने के पास खड़ा था। ओह माय गॉड ये मैं हूँ। शिवन्या आज आप मुझसे भी खूबसूरत महिला लग रहे हो। विकास मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मैं इतना खूबसूरत हो सकता हूँ। शिवन्या पर खूबसूरत दिख तो रहे हो, पर साड़ी में चलना पड़ेगा, घूमना भी पड़ेगा। यह कहाँ जाएगा? मैंने देखा मैंने पायल पहनी है, चूड़ी पहना है, फिंगर रिंग पैरों में, हाथों में दोनों, कान में झुमके, नाक नथनी सब कुछ पहनी है, सिर पर लंबे बाल। शिवन्या कैसा लगा यह रूप? विकास यह सब तो ठीक है पर मेरे इतने लंबे बाल कहाँ से आए? शिवन्या मेरे पास बिग भी था। शिवन्या थोड़ा प्रैक्टिस कर लो चलने का, नहीं तो साड़ी पहनकर चलना नहीं पाओगे। विकास मैंने साड़ी में सैंडल में चलने की कोशिश की। करीब 1 घंटे बाद मैंने चलना सीख लिया। फिर शिवन्या ने मेरे कंधे पर लेडीज हैंड बैग दिया। शिवन्या ने भी जींस टॉप पहन लिया। नेहरू को एक ही चीज बाकी रह गई, वह हो जाए, नहीं तो इसके बिना अधूरी लगोगी आप। विकास यह सब तो पहन लिया, अब क्या बाकी है? शिवन्या अपनी आंखें बंद करो। विकास मैंने आंखें बंद कर ली। शिवन्या ने मेरी मांग में कुछ लगाया, उसके बाद मेरे गले में कुछ पहनाया। अब आंखें खोलो। विकास मैंने आंखें खोली। देखा तो मेरे गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर था। यह वही मंगलसूत्र था जो मैंने शिवन्या को पहनाया था। विकास शिवन्या ये सब क्या है? शिवन्या मंगलसूत्र और सिंदूर है, अब आप शादीशुदा औरत लगेंगी और किसी को शक नहीं होगा कि आप मर्द हैं। हाँ बाहर मैं आपकी नंद और आप मेरी भाभी। विकास बाहर तुम संभाल लेना क्योंकि मेरी आवाज़ मर्दाना है। शिवन्या ठीक है संभाल लूँगी। विकास उस दिन हम दोनों बाहर गए। बाहर औरत के रूप में घूमने का मजा ही अलग था। शिवन्या चलो शॉपिंग करते हैं। विकास शॉपिंग। शिवन्या हाँ कुछ साड़ियाँ लेनी है और कुछ कपड़े लेने हैं। विकास इस रूप में बाहर जाने में शर्म आ रही है। शिवन्या अरे चलो तो सही। फिर हम साड़ी की दुकान पर गए, वहाँ कुछ लेडीज थीं। शिवन्या मेरी भाभी के लिए साड़ी दिखाओ। विकास में अपनी मर्दाना आवाज़ के चलते कुछ नहीं बोल सका। शिवन्या ने 5 साड़ी सिलेक्ट की। बाद में हमारा पेंटी पेटीकोट लेडीज के सामान सब कुछ मुझसे चेक किया। फिर 2 लॉन्ग फ्रॉक खरीद लिया। बाहर जाकर मेरे परिवार के लिए कुछ कपड़े खरीद